पुराणों में लिखी कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती शंकर भगवान के पास बैठी थी। उन्होंने भगवान से पूछा कि आप अमर हैं, जबकि मुझे हर जन्म के बाद कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर आप मुझे मिलते हैं, ऐसा क्यों? पार्वती जी ने भगवान से उनके नरमुंड की माला और सांप के बारे में भी पूछ लिया। इस पर भगवान ने कहा कि वो उन्हें अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई दूसरा प्राणी उसे ना सुन पाए। अगर कोई भी प्राणी को कथा सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। इस पर पार्वती जी ने उनके साथ एकांत जगह जाने की हामी भर दी। भगवान शिव पार्वती जी को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे। वहां पर उन्होंने कथा प्रारंभ की। भगवान शिव कथा कहते जा रहे थे, जबकि माता पार्वती हामी भर रही थी। उस वक्त दो सफेद कबूतरों का जोड़ा भी गुफा में मौजूद था। कुछ देर बाद पार्वती जी ने कथा ध्यान से सुनी, लेकिन फिर वे सो गईं। वहीं दूसरी ओर दोनों कबूतर गू गू की आवाज़ निकाल रहे थे, जिस वजह से भगवान को लगा कि पार्वती जी कथा सुनकर हामी भर रही हैं। कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान शिव ने पार्वती जी को देखा तो पता चला कि वो सो रही थी। इसके बाद उनकी नज़र जब कबूतर के जोड़े पर पड़ी, जिससे कि वो क्रोधित हो गए। भगवान शिव उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, जिस पर कबूतरों ने भगवान से कहा कि जब माता पार्वती सो रही थी तो हमने पूरी कथा सुन ली। अगर आपने हमें मार दिया तो ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें छोड़ दिया। पुराणों के मुताबिक भगवान ने उन दोनों को वरदान दिया था कि वो दोनों अमर रहेंगे और शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में इस गुफा में निवास करेंगे। कहा जाता है कि तब से वो दोनों कबूतर उस गुफा में रहते हैं। कुछ साल पहले दो कबूतर को गुफा के अंदर बने शिवलिंग पर भी बैठे देखा गया था। कहा जाता है कि इन कबूतरों को देखना काफ़ी शुभ होता है। हालांकि आज कोई ये नहीं बता पाया कि ये कबूतर वही हैं या अमर कबूतर हैं या फिर दूसरे। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें।